नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे निर्मल क्लासेस करौली यूट्यूब चैनल पर। आज आपके लिए पर्यावरण अध्ययन का अगला टॉपिक होगा साथियों, राजस्थान के त्योहार एवं उत्सव। तो मैंने आपको 18वें नंबर की क्लास में राजस्थान के मेलों के बारे में बताया और आज हम पढ़ेंगे त्योहारों के बारे में। और उससे पहले आप सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे कि आपको 99 रुपये में लेवल 1 का पूरा कंप्लीट कोर्स रीट मेंस का और पात्रता का आपको 59 रुपये में कम्प्लीटली कोर्स डिस्काउंट के साथ में दिया जा रहा है। और ये मैं आपसे केवल एप्लीकेशन का चार्ज ले रहा हूँ बस। आप ये मान लीजिए कि ये एक नाम मात्र शुल्क है, नाम मात्र का। आप लोग इसको ज़रूर परचेज़ करें और आप लोग क्लास तो देख ही रहे हैं, आपको बेटर कंटेंट लगेगा तो आप लोग लीजिए, अगर अच्छा नहीं लगता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हम शुरू करते हैं अब हम हमारे टॉपिक को। तो हम बात करेंगे राजस्थान के प्रमुख त्योहारों की। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कि राजस्थान में हिंदू त्योहारों की शुरुआत, हिंदू त्योहारों की बात करें साथियों तो राजस्थान में शुरुआत होती है श्रावण के महीने से। श्रावण के महीने में शुक्ल तृतीया से शुरुआत होती है और चैत्र शुक्ल तृतीया पर हमारे त्योहारों की समाप्ति हो जाती है। इसलिए राजस्थान का पहला त्यौहार कौन सा साथियों, ये श्रावणी तीज है, जिसको हम छोटी तीज के नाम से जानते हैं। और हमारा अंतिम त्यौहार कौन सा है, गणगौर। गणगौर हमारा अंतिम त्यौहार है। तो राजस्थान में एक प्रचलित कहावत भी आपने सुनी होगी कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, यानी कि हमारे राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत छोटी तीज से होती है, श्रावणी शुक्ल पक्ष तृतीया से, और गणगौर के दिन त्योहारों की समाप्ति हो जाती है और ये होती है चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन। साथियों त्योहारों की नगरी अगर पूछा जाए तो आपको जयपुर बताना है। जयपुर को त्योहारों की नगरी भी कहते हैं। अब हम आते हैं हमारे प्रत्येक महीने में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, कौन कौन से मेले लगते हैं, उन सब की हम बात करेंगे। श्रावण मास की बात करें साथियों तो श्रावण के महीने में मनाए जाने वाले त्यौहार कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है हमारा छोटी तीज, इससे शुरुआत होगी। एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले साथियों, जो भी विद्यार्थी वीडियो देखता है, और आप लोग प्लेलिस्ट पे जाकर के चैनल में संपूर्ण चैप्टर वाइज आप लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट को देखेंगे, सिलेबस के अनुसार चल रहा है पूरा मामला। तो छोटी तीज त्योहारों का प्रारंभ छोटी तीज से होता है और ये श्रावण शुक्ला पक्ष तृतीया को मनाई जाती है। साथियों छोटी तीज हमारी जयपुर की प्रसिद्ध है और छोटी तीज से एक दिन पहले कौन सा दिन आता है उसको बोलते हैं सिंजारा। क्या कहते हैं, सिंजारा कहते हैं। और ये छोटी तीज से एक दिन पहले आता है श्रावण शुक्ला द्वितीया के दिन। तो ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया था एग्जाम में कि छोटी तीज से एक दिन पहले आने वाला दिन क्या कहलाता है, सिंजारा कहलाता है। अब आता है हमारा रक्षाबंधन। साथियों रक्षाबंधन ये हमारा श्रावण की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और इस रक्षाबंधन को हम नारियल पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। और ये श्रावण की पूर्णिमा को रक्षाबंधन मनाया जाता है और इस दिन श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। इस दिन चित्तौड़ की रानी कर्मावती ने हुमायूं को राखी भी भेजी थी। इस वजह से कुछ कहावतें हैं कि इस दिन रक्षाबंधन इसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और साथियों याद रखना रक्षाबंधन के दिन अमरनाथ यात्रा का क्या होता है, समापन हो जाता है। अगला है हमारा भाद्रपद महीने के त्यौहार। तो भाद्रपद जो महीना होता है उसमें कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। सबसे पहले हमको कृष्ण पक्ष तृतीया के दिन, कृष्ण पक्ष तीज के दिन मनाया जाता है साथियों बड़ी तीज। तो आपको छोटी तीज हो गई श्रावण शुक्ल तृतीया को, और अगर आपसे बड़ी तीज पूछा जाए तो वो कब मनाई जाती है, भाद्रपद कृष्ण पक्ष तृतीया को। और ये बड़ी तीज जिसको हम कजली तीज के नाम से जानते हैं, ये बूंदी की प्रसिद्ध है। और साथियों बड़ी तीज के दिन जो सुबह का नाश्ता किया जाता है, जो कलेबा किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, धमोली कहते हैं। इंपॉर्टेंट है धमोली। अब आता हमारा भाद्रपद कृष्ण षष्ठी। तो छठ के दिन साथियों ऊब छठ जिसको कहते हैं हम, हल छठ, चंदन छठ, चांद छठ, ये मनाई जाती है। और अष्टमी के दिन कृष्ण पक्ष में अष्टमी के दिन साथियों रक्षाबंधन के 8 दिन बाद यानी कि हमारी कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। और आपको पता होना चाहिए ये कृष्ण जन्माष्टमी का मेला कहाँ लगता है, नाथ द्वारा राजसमंद में लगता है। और इसी दिन कृष्ण अष्टमी को ही भाद्रपद महीने में जम्बो जी तथा मेहाजी महाराज का क्या मनाया जाता है, जन्मोत्सव मनाया जाता है। अब बात करते हैं नवमी को। अब 9वें दिन कृष्ण पक्ष में क्या आती है, गोगा नवमी आती है भाद्रपद महीने में। और ये गोगा नवमी साथियों ये मेला लगता है गोगा मेडी का, गोगा जी महाराज की याद में गोगा मेडी हनुमानगढ़ में। आप लोग मेले और त्यौहार दोनों को साथ साथ पढ़ेंगे।
अब बात करते हैं हम भाद्रपद कृष्ण पक्ष द्वादशी को साथियों बच्छ बारस मनाई जाती है। और अब आता है शुक्ल पक्ष का महीना, यानी कि भादों में मावस के बाद, अमावस्या के बाद में शुक्ल पक्ष द्वितीया आती है और बावारी बीज जिसको हम बोलते हैं यानी रामदेव जी का क्या लगता है, मेला लगता है। अगला है हमारा गणेश चतुर्थी। ये भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को मनाई जाती है साथियों, गणेश चतुर्थी, और इसका मेला लगता है रणथंभौर के अंदर। उसके बाद भाद्रपद शुक्ल पंचमी को ऋषि पंचमी मनाई जाती है। भाद्रपद शुक्ला दशमी को तेजा दशमी मनाई जाती है। पर्वतसर नागौर में इसका मेला लगता है तेजा जी का। तो ये इंपॉर्टेंट है साथियों, तेजा दशमी कब मनाई जाती है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को। उसके बाद है जल झूलनी ग्यारस जिसको हम बोलते हैं, ये भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी को मनाई जाती है। उसके बाद आता है हमारा अश्विन महीने के त्यौहार। तो अश्विन महीने के में कोई ज़्यादा त्यौहार नहीं मनाए जाते साथियों। इसमें श्राद्ध पक्ष चलता है 15 दिन तक, प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक, प्रतिपदा से लेकर के और अमावस्या तक तो चलता हमारा श्राद्ध चलता है, जिसमें पितरों को जल दिया जाता है। देखो, कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से लेकर के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक राजस्थान में कोई त्यौहार नहीं मनाया जाता, क्योंकि 15 दिन तक पितरों के लिए पानी दिया जाता है, जिसको हम श्राद्ध पक्ष कहते हैं। उसके बाद अमावस्या के एक दिन बाद ही अश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को यानी एकम को नवरात्रा शुरू हो जाते हैं हमारे। ठीक है, अब नवरात्रा शुरू हो जाएंगे। उसके बाद छठ के दिन क्या मनाया जाता है, शिला देवी का मेला लगता है साथियों आमेर में। और अश्विन शुक्ल पक्ष दशमी को हमारी विजयदशमी मनाई जाती है, जिसको हम दशहरा कहते हैं। और उसके बाद पूर्णिमा के दिन क्या आती है, शरद पूर्णिमा आती है। अब बात करते हैं कार्तिक महीने के त्यौहार साथियों। कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष चतुर्थी को करवा चौथ मनाई जाती है, और कृष्ण पक्ष में 13 को धनतेरस आती है, और चतुर्दशी को जिसको बोलते हैं रूप चतुर्दशी यानी छोटी दीपावली मनाई जाती है। और कार्तिक के महीने में अमावस्या के दिन, अमावस्या को क्या मनाई जाती है, दीपावली मनाई जाती है। और दीपावली के जस्ट एक दिन बाद ही कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा होती है। और उसके एक दिन बाद फिर भैया दूज आती है। और फिर उसके बाद कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी को साथियों आंवला नवमी मनाई जाती है। आंवला नवमी प्रश्न पूछा जा चुका है। उसके बाद हमारे देवता जग जाते जिसको बोलते हैं साथियों देव उठनी ग्यारस, और ये आती है कार्तिक के शुक्ल पक्ष ग्यारस को। क्लियर। अब बात करते हैं साथियों शुक्ल पक्ष जो पूर्णिमा है जिसको हम बोलते हैं, ये गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। और कार्तिक के महीने में पूर्णिमा को ही 4 मेले आपको याद रखने राजस्थान में जो लगते हैं। एक तो पुष्कर मेला अजमेर, चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन झालावाड़ में, कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर में, और कार्तिक स्नान भी होता है पूर्णिमा के दिन। कार्तिक के स्नान स्टार्ट हो जाते हैं। अब आता है हमारा मार्गशीर्ष महीने के त्यौहार। मार्गशीर्ष महीने में कोई विशेष त्यौहार नहीं माना जाता। सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है आपको, मार्गशीर्ष के महीने में साथियों इस दिन मानगढ़ धाम में मेला लगता है बांसवाड़ा के अंदर। कब लगता है, मार्गशीर्ष पूर्णिमा को। बस पूरे मार्गशीर्ष के महीने में एक यही आपको याद रखना है कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा को मानगढ़ धाम मेला लगता है बांसवाड़ा जिले में, जिसको हम क्या कहते हैं, आदिवासियों का मेला कहते हैं। अगला है हमारा पूष के महीने के त्यौहार। साथियों पूष के महीने में त्यौहार मनाए जाते हैं। देखिए, पूष में शुक्ल पक्ष अष्टमी को शाकंभरी माता की नवरात्रा शुरू हो जाती है। उसके बाद लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाता है शुक्ल पक्ष 13 को, लोहड़ी का त्यौहार जो पंजाब और हरियाणा का विशेषकर प्रसिद्ध है। उसके बाद आती है हमारी मकर संक्रांति। ठीक है, चतुर्दशी को मकर संक्रांति मनाई जाती है। और इसमें क्या होता है, सूर्य और धेनु राशि को छोड़ करके मकर राशि में प्रवेश कर जाता है, इसलिए मकर संक्रांति मनाई जाती है। उसके बाद है हमारा पूष के महीने में कृष्ण पक्ष दशमी को नाकोड़ जी का मेला लगता है साथियों। ये जैन मेला है मेवा नगर बाड़मेर में, इंपॉर्टेंट है ये। आगे बात करते हैं माघ महीने के त्यौहार। छोटा सा चैप्टर है बस। माघ महीने में कौन कौन से त्यौहार हैं, एक तो है शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन बसंत पंचमी मनाई जाती है, और इस दिन सरस्वती की पूजा की जाती है। क्लियर। बसंत पंचमी याद रखना, ये कब मनाई जाती है, माघ शुक्ल पक्ष पंचमी को। उसके बाद माघ पूर्णिमा के दिन साथियों बेणेश्वर का मेला लगता है डूंगरपुर नवाटापुरा में, और यहाँ पर भगवान शिव का जो 5 तरफ से खंडित शिवलिंग है उसकी पूजा की जाती है, और ये आदिवासियों का मेला है। उसके बाद साथियों माघ के महीने में प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक गुप्त नवरात्रि मनाए जाते हैं। उसके बाद है अगला हमारा फागुन महीने के त्यौहार। तो फागुन में कृष्ण पक्ष सप्तमी को श्रीनाथ जी का मेला लगता है, ये नाथ द्वारा राजसमंद में। कृष्ण पक्ष 13 के दिन फागुन के महीने में महाशिवरात्रि आती है, और फागुन के महीने में शुक्ल पक्ष चतुर्थी व पंचमी को
रणकपुर का मेला लगता है, रणकपुर का मेला लगता है पाली जिले में 2 दिन के लिए, चतुर्थी व पंचमी को। उसके बाद शुक्ल पक्ष 11वें बारस को खाटू श्याम जी का मेला लगता है रींगा सीकर के अंदर। फिर उसके बाद शुक्ल पूर्णिमा के दिन देखो साथियों, फागुन की पूर्णिमा के दिन होली मनाई जाती है और होली के जस्ट एक दिन बाद चैत्र का महीना शुरू हो जाता है, हिंदू नववर्ष स्टार्ट होता है। तो साथियों चैत्र के महीने में पहले दिन प्रतिपदा को क्या मनाई जाती है, होली के एक दिन बाद धूलेड़ी मनाई जाती है। उसके बाद चैत्र की शुक्ल पक्ष तृतीया को अब आती है क्या, गणगौर। कब मनाई जाती है, गणगौर मनाई जाती है चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया को। तो यहाँ पर हमारे ये त्यौहार खत्म होते हैं। उसके बाद अब हमारा शुरुआत होगा चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी को, ये रामनवमी मनाई जाती है। और चैत्र शुक्ल पक्ष 13 के दिन महावीर जयंती मनाई जाती है और पूर्णिमा के दिन, चैत्र में पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती मनाई जाती है। अब हम बात करते हैं साथियों बैसाख के महीने के त्यौहार। बैसाख के महीने में बात करें तो आपको ये 2 त्यौहार मुख्य रूप से याद रखने। एक तो हमारा धींगा गमर का मेला जिसको हम बैतमार मेला कहते हैं, ये जोधपुर में लगता है बैसाख कृष्ण पक्ष तृतीया को। और बैसाख शुक्ल पक्ष तृतीया को, शुक्ल पक्ष तृतीया को हमारे आकातीज का त्यौहार मनाया जाता है, अक्षय तृतीया जिसको हम बोलते हैं। और इसी दिन परशुराम जयंती मनाई जाती है। साथियों ऐसा मानते हैं कि हिंदू धर्म के अंतर्गत सबसे ज़्यादा जो विवाह होते हैं वो आकातीज के साय में मनाए जाते हैं, अक्षय तृतीया को। उसके बाद है जेठ के महीने के त्यौहार। तो ज्येष्ठ के महीने में आपको केवल एक याद रखना है, शुक्ल पक्ष एकादशी। ज्येष्ठ के महीने में शुक्ल पक्ष में अमावस्या के बाद 11 दिन यानी कि निर्जला एकादशी मनाई जाती है, ठीक है, निर्जला 11। और अंत में हमारा आषाढ़ के महीने के त्यौहार। तो आषाढ़ के महीने में शुक्ल पक्ष एकादशी को साथियों देव जाग जाते हैं, देव जाग जाते हैं जिसको बोलते हैं हम, देव सो जाते हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी को देव सो जाते हैं देवता, जिसको हम बोलते हैं देव शोनी 11। और अंत में आषाढ़ की पूर्णिमा को मनाई जाती है गुरु पूर्णिमा। क्या मनाई जाती है, गुरु पूर्णिमा, जिसको हम बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं, आपको याद रखना है। तो आप सभी को आज की क्लास कैसी लगी एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट करके बताएंगे साथियों। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे इन नोट्सों को खुराना स्टडी ऑफिशियल ऐप से डाउनलोड कर लें। धन्यवाद।